जहां शुभेंदु कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, तो वहीं अब टीएमसी मुश्किलों में घिरती हुई दिख रही है। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जनता तो नाराज है ही, अब जांच एजेंसी के रडार पर भी अभिषेक बनर्जी हैं। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन किया। आज यानी कि 1 जून को भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन भेजा। आज भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। अब देखना होगा कि अभिषेक बनर्जी यहाँ पर पहुंचते हैं या फिर नहीं। बीते दिनों आपको याद होगा कि जब समन देने के लिए सीआईडी की टीम पहुंची थी, तो उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी ने किस तरीके से इसको लेकर के सरकार को घेरा और उन्होंने ये भी कह दिया कि टीएमसी इन तमाम चीजों से डरती नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। फर्जी साइन मामले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आप जरा जान लीजिए। जांच के लिए टीम का गठन हो गया है। सीआईडी ने जांच के लिए 4 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया। डीआईजी रैंक के अधिकारी जांच टीम को लीड करेंगे। तो एक बिग ब्रेकिंग है आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार इसको लेकर के जांच बेहद तेज हो चली है और अब खबर ये है कि यहाँ पर जांच टीम का भी गठन हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ टीएमसी में गुस्सा है। आज बंगाल में हर ब्लॉक में टीएमसी के नेता कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने वाले। बड़ी खबर, हमलों के विरोध में आज टीएमसी का आंदोलन। टीएमसी आज राज्यव्यापी रैलियां निकालेगी। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले का विरोध लगातार तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर करती हुई 2 जून को ममता बनर्जी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमलों के विरोध में टीएमसी बंगाल के हर ब्लॉक में आज प्रोटेस्ट करने वाली है। वहीं 2 जून को रानी रश्मोनी रोड पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी है। 15 सालों तक बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार थी। उस समय इन सभी ने जनता का इस्तेमाल किया, शोषण किया। अब इनके सत्ता से हटते ही जनता को मौका मिल गया और लोगों ने सोच लिया कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते हुए दिख रही है। दूसरी तरफ टीएमसी इसको लेकर के बीजेपी को घेर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या ये जनता का आक्रोश है या फिर बदले की राजनीति, ये बात उठ रही है। लेकिन आपको ये बताते चले कि टीएमसी का ये कहना है कि सत्ता जाने के बाद उसके कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए और ये हमले बीजेपी करा रही है, जबकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी इसे पुरानी शिकायतों और स्थानीय लोगों के गुस्से का नतीजा बताती है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि बंगाल में शांति की बहाली हो, क्योंकि बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे। 1 जून ये अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में, हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। तो जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर का कहना है कि 15 सालों से टीएमसी ने सत्ता में रहकर जनता का शोषण किया। जनता को अब मौका मिला है कि वो टीएमसी के नेताओं से अपना हिसाब बराबर कर रही है। तो वो लोगों को मौका मिल गया, आम आदमी जितना ऊपर इतना सारे जुलूम किया, इतना परेशानी में डाल के रखा, तो लोग अपना लोगों को सामने आएगी तो इनको खिलाफ आवाज उठाएगी। चुनाव में हार के बाद से टीएमसी में घमासान मचा है। हार के बाद टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो अभी तक अंदर खाने चल रहा था, लेकिन अब पार्टी की दरार बाहर आने लगी है। ममता बनर्जी के घर बुलाई गई बैठक को रद्द कर दिया गया और इसके पीछे का जो कारण है वो ये कि 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही मीटिंग में पहुंचे। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। विधायकों की अनुपस्थिति की वजह से इस बैठक को रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये कि आखिरकार ये जो 60 बचे हुए विधायक हैं वो कहाँ चले गए, वो क्यों यहाँ पर नहीं पहुंचे? क्योंकि आप सोचिए कि पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर विधायक पहुंचे ही नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब टीएमसी के नेता अपने आप को पार्टी की सीनियर लीडरशिप से दूर कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई और उसमें भी पार्टी के अधिकांश विधायक नहीं पहुंचे। अभिषेक हमले के बाद ज्यादातर टीएमसी के सांसद विधायक अभिषेक के पास दिख ही नहीं रहे, जिसे लेकर के सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये इंटरनल क्लैश है।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्या नेता कार्यकर्ता अब पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी में नंबर 2 कहलाने वाले अभिषेक बनर्जी से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि कल जब अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला होता है, उसके बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं, तो 80 जो जीत कर आए हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक, उसमें से सिर्फ 2 ही विधायक दिखाई दिए थे अस्पताल में, फिराद हकीम और कुणाल घोष। उनके अलावा अगर हम सीनियर लीडर्स की बात करें तो सिर्फ जो है डेरेक ओब्रायन से लेकर जो कुछ पार्षद है एकाध वो दिखे थे। लेकिन अब सवाल किसी और पार्टी के नेता नहीं, लेकिन खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है ये सवाल उठा रहे हैं कि कई ऐसे सांसद, विधायक, पार्षद, चेयरमैन और अलग अलग पोस्ट होल्ड करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो नहीं दिखे अभिषेक बनर्जी के पास। और ये भी कह रहे हैं कि अगर शायद सरकार में होते तो रवैया कुछ और होता। और अभी फिलहाल कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो है तंज कसा है उन तमाम नेताओं पर जो पहले सेल्फी लेते थे अभिषेक बनर्जी के साथ, लेकिन जब उन पर हमला हुआ कल सोनारपुर में तो उनके पास नहीं दिखे। कल देर रात तक जब पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी उनके घर पर थी, उनके पास दिखे थे शोभन चैटर्जी, साथ ही डेरेक ओब्रायन, कुणाल घोष। लेकिन उसके अलावा जो इतने विधायक और इतने सांसद, पार्षद जो कोलकाता में भी है, उनको जो है नहीं देखा गया उनके घर पर। जब देर रात तक ममता बनर्जी खुद अभिषेक बनर्जी के घर पर थे। और यहीं पर कुणाल घोष सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार में तृणमूल कांग्रेस होती तो शायद नेताओं का रवैया कुछ और होता, और जो लोग सेल्फी लेते हुए दिख रहे थे इतने साल, वो उनके पास अभी नहीं दिख रहे हैं। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को समन भेजा। आज भवानी भवन मुख्यालय में पेश होने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। अब देखना होगा कि अभिषेक बनर्जी यहां पर पहुंचते हैं या फिर नहीं। बीते दिनों आपको याद होगा कि जब समन देने के लिए सीआईडी की टीम पहुंची थी तो उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी ने किस तरीके से इसको लेकर के सरकार को घेरा, और उन्होंने ये भी कह दिया कि टीएमसी इन तमाम चीजों से डरती नहीं है। लेकिन ये पूरा मामला लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। फर्जी साइन मामले से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आप जरा जान लीजिए। जांच के लिए टीम का गठन हो गया है। सीआईडी ने जांच के लिए 4 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया। डीआईजी रैंक के अधिकारी जांच टीम को लीड करेंगे। तो एक बिग ब्रेकिंग है आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार इसको लेकर के जांच बेहद तेज हो चली है और अब खबर यह है कि यहाँ पर जांच टीम का भी गठन हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म है। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ टीएमसी में गुस्सा है। आज बंगाल में हर ब्लॉक में टीएमसी के नेता कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने वाले। बड़ी खबर, हमलों के विरोध में आज टीएमसी का आंदोलन। टीएमसी आज राज्यव्यापी रैलियां निकालेगी। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले का विरोध लगातार तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर करती हुई 2 जून को ममता बनर्जी की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमलों के विरोध में टीएमसी बंगाल के हर ब्लॉक में आज प्रोटेस्ट करने वाली है। वहीं 2 जून को रानी रश्मोनी रोड पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी है। 15 सालों तक बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार थी। उस समय इन सभी ने जनता का इस्तेमाल किया, शोषण किया। अब इनकी सत्ता से हटते ही जनता को मौका मिल गया और लोगों ने सोच लिया कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते हुए दिख रही है। दूसरी तरफ टीएमसी इसको लेकर के बीजेपी को घेर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या ये जनता का आक्रोश है या फिर बदले की राजनीति, ये बात उठ रही है। लेकिन आपको ये बताते चले कि टीएमसी का ये कहना है कि सत्ता जाने के बाद उसके कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़ गए और ये हमले बीजेपी करा रही है, जबकि सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी इसे पुरानी शिकायतों और स्थानीय लोगों के गुस्से का नतीजा बताती है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि बंगाल में शांति की बहाली हो, क्योंकि बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहे। 1 जून ये अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में, हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में कल प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। तो जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर का कहना है कि 15 सालों से टीएमसी ने सत्ता में रहकर जनता का शोषण किया। जनता को अब मौका मिला है कि वो टीएमसी के नेताओं से अपना हिसाब बराबर कर रही है। तो वो लोगों को
मौका मिल गया आम आदमी जितना ऊपर इतना सारे जुलूम किया, इतना परेशानी में डाल के रखा, तो लोग अपना लोगों को सामने आएगी तो इनको खिलाफ आवाज उठाएगी। इधर चुनाव में हार के बाद से टीएमसी में घमासान मचा है। हार के बाद टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो अभी तक अंदर खाने चल रहा था, लेकिन अब पार्टी की दरार बाहर आने लगी है। ममता बनर्जी के घर बुलाई गई बैठक को रद्द कर दिया गया और इसके पीछे का जो कारण है वो ये कि 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही मीटिंग में पहुंचे। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। विधायकों की अनुपस्थिति की वजह से इस बैठक को रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो 60 बचे हुए विधायक हैं वो कहाँ चले गए, वो क्यों यहाँ पर नहीं पहुंचे? क्योंकि आप सोचे कि पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, लेकिन यहाँ पर विधायक पहुंचे ही नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब टीएमसी के नेता अपने आप को पार्टी की सीनियर लीडरशिप से दूर कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई और उसमें भी पार्टी के अधिकांश विधायक नहीं पहुंचे। अभिषेक हमले के बाद ज्यादातर टीएमसी के सांसद विधायक अभिषेक के पास दिख ही नहीं रहे, जिसे लेकर के सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये इंटरनल क्लैश है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में हार के बाद क्या नेता कार्यकर्ता अब पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी में नंबर 2 कहलाने वाले अभिषेक बनर्जी से दूरी बना रहे हैं? क्योंकि कल जब अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला होता है, उसके बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं, तो 80 जो जीत कर आए हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक, उसमें से सिर्फ 2 ही विधायक दिखाई दिए थे अस्पताल में, फिराद हकीम और कुणाल घोष। उनके अलावा अगर हम सीनियर लीडर्स की बात करें तो सिर्फ जो है डेरेक ओब्रायन से लेकर जो कुछ पार्षद है एकाध वो दिखे थे। लेकिन अब सवाल किसी और पार्टी के नेता नहीं, लेकिन खुद तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है ये सवाल उठा रहे हैं कि कई ऐसे सांसद, विधायक, पार्षद, चेयरमैन और अलग अलग पोस्ट होल्ड करने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है वो नहीं दिखे अभिषेक बनर्जी के पास। और ये भी कह रहे हैं कि अगर शायद सरकार में होते तो रवैया कुछ और होता। और अभी फिलहाल कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो है तंज कसा है उन तमाम नेताओं पर जो पहले सेल्फी लेते थे अभिषेक बनर्जी के साथ, लेकिन जब उन पर हमला हुआ कल सोनारपुर में तो उनके पास नहीं दिखे। कल देर रात तक जब पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी उनके घर पर थी, उनके पास दिखे थे शोभन चैटर्जी, साथ ही डेरेक ओब्रायन, कुणाल घोष। लेकिन उसके अलावा जो इतने विधायक और इतने सांसद, पार्षद जो कोलकाता में भी है, उनको जो है नहीं देखा गया उनके घर पर। जब देर रात तक ममता बनर्जी खुद अभिषेक बनर्जी के घर पर थे। और यहीं पर कुणाल घोष सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार में तृणमूल कांग्रेस होती तो शायद नेताओं का रवैया कुछ और होता, और जो लोग सेल्फी लेते हुए दिख रहे थे इतने साल, वो उनके पास अभी नहीं दिख रहे हैं। कोलकाता से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत।